नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद हैं शिमला अर्की में। और अर्की में अभी जो है थोड़ी देर पहले यहां पर जो है छत्तीसगढ़ के जो मंत्री यहां पर पहुंचे थे, एक जनसभा को यहां पर संबोधित किया। आज प्रचार का आखिरी दिन है और क्या रहा पूरे प्रचार के दिन, किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला, तो संजय अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनसे जानेंगे पूरी स्थिति, क्योंकि आज से डोर टू डोर होगा और जो प्रचार है वो आज से बंद हो गया। संजय अवस्थी जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और आज एक जनसभा यहाँ पर की गई, कितना आपको इसमें हौसला मिला और क्या आपने देखा यहाँ पर अर्की की जो जनता है इसका? आज जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा आपने भी देखा प्रत्यक्ष रूप से, और जिस तरह से जो आज जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे बड़ा हौसला, मेरा मनोबल ऊंचा हुआ, मनोबल बढ़ा और आने वाले समय में हम एक बहुत ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। अवस्थी जी, लोगों के बीच गए, काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में थे, किस तरह का उनका रोष भी था और क्या आपने उनको माइंड पड़ा और क्या चाहते हैं वो, अब क्या स्थिति है अगर अर्की की हम बात करें? 4 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो जिस तरह से जन विरोधी नीतियां बनी, जिस तरह से महंगाई की मार आज आम जन को पड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, और कर्मचारियों को लेकर बात करूं तो आउटसोर्स पर जो कर्मचारी अपने को जो है ठगा सा महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बयान के बाद, जब उन्होंने कहा कि इनके लिए कोई नीति नहीं बनेगी। जिस तरह से करुणामूलक आधार पर जो आज पात्र जो लोग हैं, जिनके परिवार में एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के समय में उनका निधन होता है तो उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन आज करुणामूलक आधार पर पिछले 4 वर्ष में कोई भी नौकरी पर नहीं लगाया गया और जिसके चलते आज वो शिमला में धरने पर बैठे हैं। इसी तरह से जो पेंशन स्कीम्स हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार जो बिल्कुल उनका उदासीन रवैया है, और इसके अलावा जो हमारे स्थानीय मुद्दा है, ट्रांसपोर्टर्स का मुद्दा है। कोरोना काल में जिस तरह से सभी वर्ग जो है प्रभावित हुए, तो ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि काम कम हुआ और उनकी आमदन कम हुई, लेकिन खर्चे जो है वो फिक्स खर्चे थे, जैसे किस्तें देनी पड़ रही थी लोन पर, उन्होंने जो अपने गाड़ियाँ डाल रखी थी, ड्राइवर्स की किस्त देनी पड़ती थी, तनख्वाह देनी पड़ती थी, तो वो सरकार को चाहिए था कि ऐसे समय में वो उनके लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करते, आर्थिक पैकेज की घोषणा करते, ताकि 1.5-2 वर्ष में जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती। लेकिन इन्होंने पूंजीपतियों के ऋण माफ़ किए, इन्होंने उद्योगपतियों के ऋण माफ़ किए, लेकिन इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में कोई नहीं सोचा। आज सीमेंट यहाँ बनता है, दो सीमेंट प्लांट यहाँ पर हैं, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है और पोल्यूशन जो है हमारे स्थानीय लोगों को सहना पड़ रहा है। लेकिन आज सीमेंट जो है, यदि आप रेट देखें, जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, उनसे जो है यहाँ पर महंगा सीमेंट है। तो ये नीति जो है, गलत नीतियाँ जो प्रदेश सरकार की, आज जनता मन बना चुकी है इन सब बातों का जवाब देने का। और वो 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, उसमें जो है ये आक्रोश जनता का जो है उनके विरोध में जो वोट देकर उनका आक्रोश जो है ये फूटेगा। और देखना आप 2 नवंबर को बहुत एक ऐतिहासिक जो है परिणाम आने वाला है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अवस्थी जी, आज प्रचार खत्म है, आप कह रहे हैं कि जो जन का जो है आपके साथ सहयोग है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब जिस तरह से देखा जाता है टिकट की दौड़ थी, आपकी पार्टी में भी टिकट की दौड़ थी, कुछ विरोध भी किया, कुछ काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसें भी यहाँ पर की गई। इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अर्की में एक है, यानी कि जो यहाँ पर जो रूठे थे लोग वो आपके साथ हैं, और जो आपके ऊपर जो है टिप्पणियाँ यहाँ पर कर रहे थे उनको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा जो कांग्रेस परिवार है एकजुट है, और 2012 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उस समय हम बिखर गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत कम मतों से जो मैं सफल नहीं हो सका। लेकिन 2012 के बाद मेरा ये प्रयास रहा कि सबको एक साथ लेकर और अपनी कमियों को, जो मेरी कमियां थी, क्योंकि मैं जो नहीं सफल हो सका उसका कारण मैं अपने को मानता हूं कि मुझ में कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों को मैंने तलाशने का प्रयास किया और इन वर्षों में हमने परिवार को इकट्ठा किया। आज एक मंच पर आपने देखा, हम सभी जो यहाँ के जो वरिष्ठ नेता, युवा नेता, सब हम लोग एक मंच पर इकट्ठे थे। और जिस तरह से जनसैलाब भी उमड़ा, आपने देखा कि किस तरह से जन समर्थन जो है हमें मिल रहा है। आज कार्यकर्ता जो उत्साहित है, कार्यकर्ता जो है हम सभी को एक मंच पर देखकर जो है उत्साहित है, और वो आज एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ जो है बहुत बहुमत देने का मन बना चुका है।
हमारे साथ बातचीत करने का ये थे संजय अवस्थी और इन्होंने कहा बिल्कुल अब बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अब 2 तारीख को अब चुनाव यहाँ पर रिजल्ट आएगा और इन्होंने ये कहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है वो एक है और यही एकता जो है उन्हें जीत यहाँ पर दिलाएगी। और काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर ये गए और जनता के बीच में यहाँ पर गए और आश्वासित जो है जनता ने निर्णय किया, इस तरह का कहना है। पर अब देखना होगा कि 2 तारीख को क्या होगा, किसके पलड़े में सीट जाएगी, किसके पलड़े को हार मिलेगी, ये देखने वाला वक्त यहाँ पर बताएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।